मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक बड़े युद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान को अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी नाम दिया है, लेकिन इस युद्ध की तस्वीर अब एक तरफा नहीं रही। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका को भी कई बड़े झटके दिए हैं। पिछले 2 हफ्तों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनसे यह साफ होता है कि इस संघर्ष की कीमत और जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, हथियार प्रणालियों और विमानों को गंभीर नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इस संघर्ष में अब सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि जवाबी हमले भी उतने ही तीखे हो चुके हैं। यही वजह है कि युद्ध का दायरा और खतरा दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी घटना उस समय सामने आई जब दुनिया के सामने बड़े युद्धपोतों में शामिल यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड सीवियन 78 में आग लगने की खबर आई। यह एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय लाल सागर में तैनात है और इसे अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए अहम बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार युद्धपोत के मुख्य लॉन्ड्री सेक्शन में आग लगी थी, जिसे बाद में काबू कर लिया गया। हालांकि अमेरिकी नेवी ने साफ किया है कि यह आग युद्ध से जुड़ी किसी घटना की वजह से नहीं लगी है और जहाज पूरी तरह से ऑपरेशनल है। फिर भी इस घटना ने अमेरिकी सैन्य तैयारियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका को एक और बड़ा झटका तब लगा जब इराक में अमेरिकी वायुसेना का बोइंग KC-135 स्ट्राटो टैंकर क्रैश हो गया। यह विमान हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को ईंधन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिकी सैन्य अभियानों में इसकी बेहद अहम भूमिका होती है। अमेरिकी सेना ने इस दुर्घटना को तकनीकी खराबी बताया है, लेकिन ईरानी मीडिया का दावा है कि यह हमला था। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका की वायु संचालन क्षमता के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। इससे पहले अमेरिका को कुवैत में भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने 3 F-15E स्ट्रिक ईगल लड़ाकू विमान खो दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अनुसार यह घटना फ्रेंडली फायर की वजह से हुई थी। दरअसल कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से इन अमेरिकी विमानों को दुश्मन समझकर निशाना बना लिया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन विमानों में सवार सभी 6 सैन्य कर्मियों को सुरक्षित बचा लिया गया। युद्ध के दौरान अमेरिका को सबसे बड़ा आर्थिक झटका कतर में लगा है। यहाँ स्थित एक AIUD एयरबेस पर तैनात एक अत्याधुनिक राडार सिस्टम ईरानी मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। यह सिस्टम AN/FPS-132 अर्ली वार्निंग राडार के नाम से जाना जाता है और इसकी कीमत करीब $1 बिलियन बताई जा रही है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह राडार सिस्टम लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम होता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है अगर यह नुकसान पूरी तरह से सही साबित होता है तो यह अमेरिका की मिसाइल डिफेंस क्षमता के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिकी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाने का दावा किया है। यह सिस्टम दुनिया के सबसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डिफेंस की कुल कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए है, जबकि इसके राडार की कीमत ही लगभग 27,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह राडार दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो इससे अमेरिका की एयर डिफेंस रणनीति पर गंभीर असर पड़ सकता है। ईरान के हमलों का असर सिर्फ 1 या 2 ठिकाने तक सीमित नहीं रहा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन समेत मध्य पूर्व में मौजूद कम से कम 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अलग अलग स्तर पर नुकसान पहुंचा है। इसी बीच बहरीन की राजधानी
मनामा में स्थित अमेरिकी नौसेना यूनाइटेड स्टेट फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय पर भी ईरानी मिसाइल हमले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मानवीय नुकसान की बात करें तो इस युद्ध में अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 140 से ज़्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान कुवैत के कैम्प अरिफजान में हुआ। यहाँ एक ईरानी ड्रोन हमले में एक साथ 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। इस घटना ने अमेरिकी प्रशासन को झकझोर कर रख दिया और अमेरिका के भीतर युद्ध को लेकर तेज बहस शुरू हो गई है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका और इजराइल अपने हमले नहीं रोकते तब तक उनकी जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वह लंबे समय तक संघर्ष के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का दावा है कि अमेरिकी हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हुई है और जल्द ही उसे झुकना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अगर दोनों पक्ष अपनी रणनीति नहीं बदलते हैं तो मिडिल ईस्ट का यह युद्ध और भी बड़ा रूप ले सकता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र अब इस संघर्ष पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में चल रहा यह संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शक्ति संतुलन से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। ईरान के जवाबी हमलों से यह साफ संकेत मिला है कि यह युद्ध एक तरफा नहीं है और अमेरिका को भी इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। सैन्य ठिकानों को नुकसान, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों की क्षति और सैनिकों की मौत ने इस संघर्ष की कीमत को और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उस पर हमले जारी रहेंगे वह अपनी जवाबी कार्रवाई बंद नहीं करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष और लंबा खींचेगा या फिर कूटनीतिक रास्ते से इसका समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस पर टिकी है कि आगे इस युद्ध की दिशा क्या। अमेरिका और इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई के बावजूद ईरान की जवाबी क्षमता ने यह दिखा दिया है कि यह युद्ध एक तरफा नहीं है। ईरान ने जिस तरह अमेरिकी सैन्य ठिकानों, रक्षा प्रणालियों और रणनीतिक संसाधनों को निशाना बनाया है, उससे साफ है कि वह लंबे समय तक इस संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार है और जवाबी हमला करता रहेगा। इस युद्ध में अमेरिका को जहां सैन्य और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, वहीं मानवीय नुकसान भी सामने आया है। कई ठिकानों को नुकसान, अत्याधुनिक राडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमले, लड़ाकू विमानों की क्षति और सैनिकों की मौत ने इस संघर्ष की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है यदि यही स्थिति बनी रहती है तो यह संघर्ष धीरे धीरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। दूसरी ओर ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वह दबाव में आने वाला नहीं है और जब तक अमेरिका और इजराइल अपने हमले नहीं रोकते तब तक उसकी जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संघर्ष केवल सैन्य ताकत का नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक धैर्य का भी परीक्षण बन गया है। ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि समय रहते कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए तो यह टकराव और व्यापक हो सकता है, जिसका असर वैश्विक बाजार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में यह युद्ध और तेज होगा या फिर बातचीत और कूटनीति के जरिए इसका कोई समाधान निकलेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी है कि मिडिल ईस्ट में यह संघर्ष आगे किस दिशा में बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।